पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। रात के 9:30 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 20 मिनट 20 खबर का। 1 मिनट में हर खबर की पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 2 दिन पहले कोरबा पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई थी और गुरुवार को यानी कि आज दोबारा एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें एक साथ दौड़ने लगी। कोरबा मेमू लोकल ट्रेन के आगे और पीछे 2 मालगाड़ी खड़ी हो गई। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। देखिए रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि कोटनी सुनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच की ये घटना है। अचानक तीनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आ जाने की जानकारी मिलने पर यात्री सहम गए। कई यात्री सुरक्षा की वजह से ट्रेन से नीचे उतर आए। हालांकि रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। इस पर बिलासपुर रेलवे जोन के CPRO ने बताया कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली की सामान्य परिचालन है। ये रूटीन प्रक्रिया है। अफवाहों से बचें। यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। इधर रेल हादसों को लेकर SECR के 5 विभागों के अधिकारियों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रेन गतौरा स्टेशन से रवाना होने के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इससे पहले के स्टेशनों में ये ट्रेन 76 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड पर थी। आशंका जताई जा रही है कि सामने मालगाड़ी देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई, लेकिन तब तक सामने मालगाड़ी आ चुकी थी। खैरगढ़ में 17 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। नक्सली कमला सोडी पिछले 14 साल से नक्सली संगठन से जुड़ी थी। वो हार्डकोर नक्सली थी जिसे 6 नवंबर को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 17 लाख की इनामी महिला नक्सली कमला 3 राज्यों में सक्रिय थी। वो मार डिवीजन बस्तर MMC जोन की सक्रिय सदस्य थी और MMC जोन प्रभारी रामदर की टीम में प्रमुख भूमिका निभाती थी। इस दौरान वो कई हिंसक वारदातों और पुलिस बलों पर हमले की योजनाओं में शामिल रही। कमला मूलतः सुकमा के कोंटा की रहने वाली थी। वहीं लगातार हो रहे सरेंडर से नक्सलियों का संगठन कमजोर हो रहा है। अब जानकारी मिल रही है कि नक्सली संगठन 3 गुटों में बढ़ चुका है। सेंट्रल रीजनल ब्यूरो, तेलंगाना राज्य समिति, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो ने अन्य संगठनों से किनारा कर लिया है और इससे जुड़ा पत्र भी जारी कर दिया गया है। जबकि सेंट्रल रीजनल ब्यूरो में सरेंडर और युद्ध विराम को पलायनवादी रवैया बताया है और कहा है कि हमारा संघर्ष अभी भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में SIR के शुरू होते ही सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने पारदर्शिता बरतने की मांग की तो भाजपा ने इसे जरूरी बताया। रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में SIR की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि SIR बहुत जरूरी है। अगर सही रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ तो रायपुर में 1 लाख नाम कट जाएंगे, जिस पर PCC चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया और कहा कि बृजमोहन अग्रवाल भी इस बात को कबूल करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता शहर में है और इसकी वजह से भाजपा जीतते रही है। मैं तो कहूँगा कि रायपुर शहर में ही अगर होगा तो 1 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे होंगे जिनका अगर ठीक तरीके से परीक्षण होता है तो वो नाम कट जाएंगे। मतलब बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी पुख्ता कर दिया है कि रायपुर और बड़े बड़े शहरों में फर्जी वोटर हैं, बाहर के वोटर हैं। उन वोटरों का भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए उपयोग करती है। कांग्रेस से निष्कासित आदिवासी नेता और पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के निपटो निपटाओ वाले बयान को पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ का सियासी पारा और बढ़ गया। कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटो निपटाओ की खेल बंद हो जाए तो सरकार तुरंत आ जाएगी। इस बयान का पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने समर्थन किया और कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी हमने खूब लड़ाई की और अपना बहुत नुकसान कर लिया।
अमरजीत ने कहा कि सब ग्रह नक्षत्र की बात है, परिस्थिति खराब रहती है तो अपने भी रूठ जाते हैं और बनते काम बिगड़ जाते हैं। अपने ही अंदाज में अमरजीत ने कहा कि देव उठनी से सब देवता जाग गए हैं और अब सब कांग्रेस के पक्ष में हैं। देखिए तो क्या है कि ग्रह नक्षत्र का योग रहता है, समय जब खराब रहता है तो इस तरह की परिस्थिति निर्मित होती है, अपने भी रूठ जाते हैं और जो काम बनने वाला रहता है वो भी बिगड़ जाता है। अब वो ग्रह नक्षत्र खत्म हो गया है, अब अभी देव उठनी में सरकार मतलब देवता लोग सब जाग गए हैं, अब सब कांग्रेस के पक्ष में आ गए। भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 9 स्थित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के निजीकरण को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। अस्पताल का कॉरपोरेट घराने की टीम ने सर्वे किया, जिसके बाद विरोध के स्वर उठने लगे हैं। बीएसपी की यूनियन सीटू ने सेक्टर 9 अस्पताल में जमकर विरोध किया। कहा कि हॉस्पिटल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, इसकी वजह से यहां आने वाले मरीजों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है, जिसके चलते सेल प्रबंधन ने इसे निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। हम लोग चाहते हैं कि ये निजीकरण ना हो, क्योंकि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का आप हालत जानते हो, लूटमार मचाने वाला हॉस्पिटल है पूरे आसपास में। और बीएसपी हॉस्पिटल लगभग 3 दशक से हमारे सेवाएं दे रहा है, अच्छा सेवाएं दी है, परंतु आज कुछ स्पेशलिस्ट कम है, डॉक्टर्स कम है यहाँ पे, उस पर उनको विचार करना चाहिए। वो आज भी अगर 25 लाख का मेडिक्लेम करे और उसकी राशि जमा करे तो उसमें उसको कम पैसा लगेगा रेफरल में जो खर्चा कर रहा है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही है, उसको ध्यान देना चाहिए तत्काल। हम लोग हिंदुस्तान स्टील एम्प्लॉयज यूनियन सीटू की ओर से प्रबंधन को एक विरोध पत्र देकर यह विरोध किए हैं कि इस तरह के किसी भी पहल का बहुत कड़ा विरोध होगा, जो हड़ताल के स्तर तक भी जा सकता है। सूरजपुर जिले में एक युवक जिसे उसके परिवार ने मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था, 3 दिन बाद अचानक जिंदा होकर घर लौट आया। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखते हैं। एक युवक जिसे मृत समझकर परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, वही युवक 3 दिन बाद जिंदा लौट आया। दरअसल 5 दिन पहले सूरजपुर मानपुर रिंग रोड किनारे खेत में कुएं में एक युवक का शव मिला था। युवक की पहचान पास के ही गांव चंदरपुर के पुरुषोत्तम नाम के युवक के रूप में हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे अपना बेटा मानकर दफन कर अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन 3 दिन बाद पुरुषोत्तम जिंदा घर लौट आया। घर वाला मन देख लेहिन तो फिर कैसे खुश होइन। और तीजन भी इसका हम लोग मनाए, जैसे सामाजिक के तौर पर जो मनाते हैं, गांव के तौर से मनाते हैं, उसको हम लोग मनाए। उसको जैसे ही रात हुआ उसको पता चला हम लोग कि किसी के द्वारा कि वो लड़का तो जी रहा है। पुलिस के मुताबिक जिस युवक का शव मिला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबना बताई गई। डीएनए सैंपल, कपड़े, फिंगरप्रिंट और दूसरे कई सबूत सुरक्षित रखे गए हैं। फोटो और वीडियो भी लिए गए हैं ताकि शव की सही पहचान हो सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को सरगुजा आ रही हैं। वो अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी। इसे लेकर तैयारियां तेज हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। ये कार्यक्रम शहर के पीजी कॉलेज मैदान में भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति लगभग 1 घंटे तक सरगुजा में रुकेंगी और जनजातीय समुदाय से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री अखरा विकास योजना का शुभारंभ भी किया जाएगा। इसके साथ ही बैगा, गुनिया और हटजोड़ लोगों के लिए डीबीटी योजना का शुभारंभ कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया गया है। बताते चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार सरगुजा आ रही हैं। चूँकि कार्यक्रम प्रारंभिक तौर पे हो सकता है कि इसमें कुछ और भी कार्यक्रम शामिल हो सकेंगे। 20 तारीख को राष्ट्रपति महोदया सरगुजा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आ रही हैं। मुख्यमंत्री अखरा विकास योजना का भी शुभारंभ होने का है और साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश में बैगा, गुनिया और हटजोड़ लोग रहते हैं उनके लिए भी एक डीबीटी योजना का शुभारंभ का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य एक बार फिर सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, जिनमें खास तौर पर लेपर्ड सफारी जोन सबसे ज्यादा चर्चा में है।
बारनवापारा वन्य जीव अभयारण्य में इस बार वन विभाग ने कई व्यवस्थाएं शुरू की है, जिसमें खास तौर पर लेपर्ड सफारी जोन सबसे ज्यादा चर्चा में है। वैसे अभयारण्य पहले से ही तेंदुए की स्थायी अनुपस्थिति के लिए जाना जाता है, लेकिन अब पर्यटकों को सुरक्षित दूरी से लेपर्ड को देखने का अवसर दिया जाएगा। डीएफओ के अनुसार ये जोन न केवल रोमांचक अनुभव देगा, बल्कि स्थानीय गाइड्स और इको टूरिज्म से जुड़े ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। इसके अलावा सफारी बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था भी शुरू की गई है, ताकि सैलानियों को मौके पर भीड़ और इंतजार से राहत मिल सके। हमारा अभयारण्य है वो भी 1 नवंबर से जो है पर्यटकों के लिए खुला है, और इस बार हमने विशेष ये प्रयास किया है कि जो पर्यटक आ रहे हैं उनको जो है सुविधाएं मिले, साथ साथ में जो अनुभव है वो उसको भी एक अच्छे तरीके से हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 गेट इसमें बरबसपुर, रवान और पकरीद, ये तीनों का संचालन जो है किया जा रहा है। जितने भी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको अच्छे रुकने की भी सुविधा वहाँ पे मिले। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य और बोनस नीति की वजह से किसान धान की बम्पर पैदावार कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव दूसरे फसलों की पैदावार पर पड़ रहा है, क्योंकि किसान धान के अलावा दूसरी फसल लगाना ही नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य के चलते किसान किसी और फसल की पैदावार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार अब दूसरी फसलों को बढ़ावा देने की जुगत में लगी है। राज्य सरकार कृषि उन्नति योजना के तहत दलहन तिलहन फसलें लेने वाले किसानों को 11,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर में बोनस दे रही है, लेकिन जिले के किसान परंपरागत धान की खेती छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं जिले से अब तक सिर्फ 3 किसानों ने ही धान के बदले दलहन तिलहन की फसल लेने पंजीयन कराया है। किसानों का कहना है कि धान की फसल में कम मेहनत और मुनाफा भी अधिक है। ऐसे में किसान दूसरी फसल लेकर रिस्क नहीं उठाना चाहते। लेकिन हमको उतना जानकारी सभी किसानों को नहीं है, बोल के उसके लिए अभी कोई भी किसान लेना नहीं चाहता। धान के बदले अन्य फसल लेने का प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसके तहत जो किसान भाई हैं बहुत लोग उत्साहित हो रहे थे, परंतु कई कारणों से किसान जो है इस मामले में पीछे भी रह गए हैं। इंदौर में फरवरी में 2 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। अब लैब रिपोर्ट आई तो सारा मामला उलट गया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि जब्त किया गया पदार्थ कोई मादक ड्रग नहीं बल्कि पोटेशियम नाइट्रेट था, जो कृषि उर्वरक, पटाखों और कुछ औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल होता है। इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली और उसकी लैब रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फरवरी महीने में 2 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की गई थी। उसे लैब रिपोर्ट में यूरिया बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मामले में एक पुलिसकर्मी को भी आरोपी बना दिया गया था, जिसके बाद तत्कालीन एसीपी करणदीप सिंह ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच के दायरे में लिया था। हालांकि जब भोपाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो सारा मामला उलट गया। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद पुलिस विभाग ने अपनी ही एफएसएल रिपोर्ट पर भरोसा न करते हुए कोर्ट से फिर से टेस्ट की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। चूँकि एमडीएमए जो है ये एक सिंथेटिक ड्रग है, जो कि प्रोसेस के बाद ये बनता है। ये सिंथेटिक साइकोएक्टिव ड्रग है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है और कोई प्रिकर्सर हो सकता है इसमें आया हो। तो अभी इसको रीटेस्टिंग के लिए माननीय न्यायालय से को आवेदन दिया गया था, निवेदन किया गया था, और रीटेस्टिंग के लिए इसको सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद भेजा जा रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि इन दिनों ग्वालियर शहर की पहचान खराब सड़क और उनके गड्ढों के नाम से होने लगी है, और हैरत की बात यह है कि नगर निगम इस पहचान को सुधारने की जगह और पलीता लगाने का काम कर रहा है। साई नगर कॉलोनी की नई सड़क बन तो रही है, लेकिन उसकी घटिया क्वालिटी को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने। 2 में मौजूद है। रोड आनंद फानन में डाली गई और आप देखेंगे कि रोड की क्वालिटी क्या है। आपको नीचे का मटेरियल दिख रहा होगा, किस तरह से मैं इसको उखाड़ूंगा ये रोड उखड़ जाएगी, यानी कि कुछ बेस भी तैयार नहीं किया गया, ऐसी ही रोड तैयार डाल दी गई है, डांबर डाल दिया गया, ये डांबर की रोड डाली गई है। इस तरह के हालात हैं, एक जगह नहीं बल्कि आप सब जगह देखेंगे इसी तरह से आपको ये गिट्टी नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप देखिए हालात देखिए, ये स्टैंड पर गाड़ी खड़ी है, पूरी तरह से स्टैंड गप गया है और लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन विरोध के बाद उनका क्या कहना है, जो सड़क का निर्माण किया गया है किस तरह की रोड है, क्या लगता है कि चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? कल इसमें क्या है, मैं जब नगर निगम कमिश्नर के पास शिकायत लेके पहुंचा तो इन्होंने दिन में आके और ये डंबर डाल के भाग गई है जो कंपनी है, और ये रोड तो 2 दिन बाद फिर उखड़ेगी। अभी दिवाली पहले बनी थी और दिवाली के बाद उखड़ गई। कुछ बेस भी तैयार नहीं किया गया, कुछ गिट्टी कुछ डाम बोनी किया गया, जैसे रेखड़ा टाइप का होता है, हम जिसको डस्ट बोलते हैं, उसको डालने के बाद में और इस पर डंबर कर दिया गया है।
इंदौर शहर की जर्जर सड़कों और अधूरे कामों को लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव एक्शन मोड में नजर आए। महापौर देर रात और सुबह सड़कों के पैच वर्क और काम का दौरा करते नजर आए। अधिकारियों को इस दौरान जमकर फटकार भी लगाई। इंदौर शहर की खराब सड़कों की मरम्मत हो रही है। मेयर ने जायजा लेकर ढील बरतने वाले कर्मचारियों और ठेकेदारों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने सत्यसाई बाग कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया और लापरवाही बरतने पर ठेकेदार को चेतावनी देते हुए 7 दिन में रोड दुरुस्त करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने जोनल ऑफिसर और इंजीनियर को भी फटकार लगाई। महापौर भार्गव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन ठेकेदारों ने समय सीमा में कार्य पूरा नहीं किया उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। जिन एजेंसियों ने प्रॉपर रेस्टोरेशन नहीं किया उनको मैंने फटकार लगाई और चेतावनी दी है कि अगर क्वालिटी रेस्टोरेशन नहीं हुआ तो ऐसी सब फर्म्स को ब्लैकलिस्ट करेंगे और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। महापौर के एक्शन पर कांग्रेस का कहना है कि निगम के अधिकारी लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। जो अधिकारी हैं जो सालों से यहाँ जमे हुए हैं वो ये समझने लगे हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता की बात का कोई महत्व नहीं है। क्या अधिकारियों का राज है या जनप्रतिनिधियों का राज है? इधर एमपी यूथ कांग्रेस के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जबलपुर विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया ने एमपी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जीत दर्ज की है। यश घनघोरिया एमपी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। यश को सबसे ज्यादा 3,13,730 वोट मिले हैं। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना ही उनका लक्ष्य है। वो दौर है भारत के अंदर जहां हर जगह अराजकता व्याप्त है। भाजपा सरकार में जो एक गिरावट आई है मूल्यों में भाजपा के शासन में, मैं समझता हूं कि आज वो समय है कि आज यूथ की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है हमारे देश के प्रति, और भारत वैसे भी युवाओं से ही सशक्त रहा है हमेशा से। तो मैं ये समझता हूँ हमको इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, जो तब जाके अराजकताएँ ख़त्म होंगी। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में पद मेहनत से नहीं बल्कि वंश और पट्टावाद की परंपरा से तय होता है। परिणाम पहले से ही फाइनल, अध्यक्ष वही जो नेता का बेटा। और चलिए अब सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। विश्व विजेता क्रांति गौड़ भोपाल वापस लौटी और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। ढोल ताशों की यहाँ पर पहले से ही तैयारी थी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम क्रिकेट प्रेमी यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की बेटी ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है विश्व पटल पर, और आज उनके यहाँ पर स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बताने के लिए काफी है वो कितना खुश है। क्रांति कैसा महसूस कर रही हो भारत अपनी धरती पर और आज अपने गृह नगर जाओगी? मैं पहले तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं बुंदेलखंड से हूँ और हमने बहुत सालों बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाया है और आज मैं इधर आई हूँ। बस मुझे एक बात का गर्व है कि मैं बुंदेलखंड से हूँ। जी, बुंदेलखंड के हो, तुमने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। ये सफ़र तुम्हारे लिए बहुत संघर्ष भरा था। संघर्ष हो रहा तो था, बट एक जिद ठानी थी मैंने कि मुझे कुछ करना है, तो बस वो सपना आज पूरा हुआ है। जिस दिन ट्रॉफी हाथ में थी क्या सपना था और उस दिन लगा वो सपना पूरा हो गया? जी, जब ट्रॉफी ऐसे हम लोगों ने जब हाथ में ली तो मुझे लगा कि आज जो अभी तक का जो इतना जो स्ट्रगल करा, जो प्रैक्टिस मैचेस, जो सारी मेहनत थी वो उस दिन सफल हुई हमारी। बहुत मेहनत लगती है, एक लंबी उम्र लगती है। 21 साल की उम्र में विश्व विजेता क्रांति गौड़। जब मैंने फर्स्ट टाइम बैट पकड़ा था तब मैंने घर पे बोला था कि मैं बहुत जल्दी इंडिया खेलूंगी। मतलब जब मैं जानती भी नहीं थी क्रिकेट के बारे में, बस ऐसे मुझे पता नहीं था कि गर्ल्स क्रिकेट होता है, बस बोल दिया था मैं एक दिन इंडिया की जर्सी जरूर पहनूंगी। क्रांति, तुमने ये भी कहा था कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं एक दिन वही ताली बजाएंगे। जी, तो ये चीज़ होती है कि जो लोग पहले बोलते थे आज वो ताली बजाते हैं। कुछ सीएम से कुछ कहना चाहोगी? कुछ क्या? कुछ नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे बुलाया मुझसे मिलने के लिए। आप सुन सकते हैं क्रांति कितनी खुश यहाँ पर नजर आ रही है और उसने यहाँ पर ये कहा है कि एक दिन उसने ये बात कही थी अपने पिता से कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं लड़कों के साथ उसके खेलने पर एक दिन वही लोग, वही दुनिया उसके लिए ताली बजाएगी। देखिए क्रांति का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। राजा भोज एयरपोर्ट क्रांति पहुंची है। ये
वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रांति दिल्ली और दिल्ली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत। ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रही थी और देखिए वाकई मध्य प्रदेश की बेटी को पूरे भारत भर को इनके ऊपर जरूर शान है। आगे बढ़ते हैं, फिर शुरू करेंगे 20 मिनट 20 खबर का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों बेटे युवराज महान आर्यमन सिंधिया के विवाह को लेकर काफी चर्चाओं में है। दिल्ली में हुई एक हल्की फुल्की बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और उसके बाद अटकलें और तेज हो गई हैं। दो की शादी हो गई, तुम्हारा क्या उम्र है? तुम्हारी 3 बेटियां शादीशुदा की हो गई। अब तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो अनु, क्योंकि युवराज साहब 30 साल के हो गए, तो मुझे जल्दी शादी कराना पड़ेगा उनका। हाँ चलो बहुत अच्छे। कब है? और 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए टॉप 100 स्पीड न्यूज अविनाश कर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।